भाइयों पशुओं का चारा लेके चलेंगे थोड़ा सा। सोचा आज अपने भाइयों के लिए एक व्लॉग बना दिया जा। तो वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी, कमेंट करके बताइए भाइयों। और जो खेत हमारा 14,201 का बिगड़ा था वो सामने था। साथियों नमस्कार, स्वागत है सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल सिवाच व फेसबुक पेज पे। तो भाइयों 16-17 की जो है मौसम विभाग द्वारा बारिश बता रखी थी, और हमारे यहाँ पे जो बारिश आई भाइयों उसके साथ में तूफान आया, और खेत लोगों ने 2-2 बार 3-3 बार इस तरीके से बंधवा रखे थे। ये देख लो खेत जो है गन्ना पेटी के, ये तो सौरभ भाई का ट्रेंच विधि का है, इसमें मिट्टी चढ़ रही थी अच्छी, और बहुत मेहनत करी अब की बार में। लेकिन भाइयों गन्ने को देख लो ऊपर से ठुट कर दिया टॉप बोरर ने। अब 0-238 की कहानी हद तक ही सिमट के रहेगी। इससे ज़्यादा कोई किसान मेहनत नहीं कर सकता जितनी सौरभ भाई ने करी। और ये खेत यहाँ कहीं रुक गया, फागण का गन्ना जी। और आज की वीडियो में कोशिश करेंगे दिखाने की बारिश कैसी हुई, कितना नुकसान हुआ, क्या फ़ायदा हुआ, इसका सारी कुछ चर्चा करेंगे। तो अब खेतों पर आए हैं सुबह, थोड़ा सा पशुओं के लिए चारा लेके जाएंगे। तो भाइयों आगे आगे ये नीरज भाई का खेत है। इस खेत की मैंने वीडियो बनाई थी ट्रेंच विधि पर, 58 इंची पे बुआ हुआ है। और इस खेत की लागत बताई थी भाइयों 8 बीघे की लागत 28,000 की, तो जब तक आ गई थी वीडियो बनी थी। और उससे बाद में भाइयों सीरा सागी का स्प्रे, एक फंगस का स्प्रे, और नीचे से हर्बिसाइड का स्प्रे, और पत्ती छुटवाई और गन्ने की बंधाई करवाई। ठीक है जी। उसके बाद में भी ये 0-238 का पौधा इस तरीके का हो गया, ये भी फागण का ही गन्ना। इतनी मेहनत एक खेतों में किसानों ने करके देखी कि 38 चल पाओगा या नहीं चल पाओगा। लेकिन भाइयों अगर इतनी लागत लगा दी तो किसान को बच नहीं रहा इसमें कुछ भी, तो कोई फ़ायदे का सौदा नहीं है, सीधा सीधा घाटे का सौदा है। और बंधाई भी इस वजह से करवानी पड़ी कि देख लो इतनी इनके हिसाब से मिट्टी नहीं चढ़ पाई। तो भाइयों गन्ने से अलग बात करें, सरसों के खेत की तैयारी करी थी, सरसों बुआई करनी थी इस खेत में। और ये देखो पानी भर गया। बारिश हमारे यहाँ फिर भी कुछ कम हुई, आंधी तूफान ज़्यादा था। बाकी का मेरे पास में कल फ़ोन आ रहा था शामली की साइड में मुजफ्फरनगर में बहुत बढ़िया बारिश होगी, तो कहीं ना कहीं सरसों की बुआई जो है पीछे हटेगी। बाकी जो हमारे भाई स्प्रे कर रहे गन्ने में टॉप बोरर के लिए, देखो उसका इतना रिजल्ट तो मिल नहीं पाने का, क्योंकि टॉप बोरर का जो साइकिल है वो तो 12 महीने चलता ही रहा। अब इतनी कंडीशन ख़राब होगी कि भाइयों शुरू से किसान ने इतनी मेहनत करके आज बिल्कुल जब देखा खेतों में, देखो ये कोलक 14,201 हमारा हवा में गिर गया, ये भी तिरछा हो गया सारा, खुला खड़ा था अभी तक। ये इसमें लग रहा कि बंधवाना पड़ेगा, ये देख लो जी। तो अब तो आ गए बिल्कुल, हम भी चुप बैठ गए कि भाई कोई फ़ायदा नहीं करने का, कोई रिजल्ट नहीं, क्योंकि किसान मेहनत भी जब भी करे जब उसका रिजल्ट मिलता हो। लेकिन आज की कंडीशन में गन्ना किसान कितनी मेहनत कर लो रिजल्ट कुछ नहीं है, कितना ही पैसा खर्च कर लो। तो बारिश का लाभ तो ज़रूर मिलेगा देखो, क्योंकि तितली उड़ रही थी अब बहुत। और दूसरा इतना ही नुकसान भी हो गया क्योंकि गन्ने की बंधाई बहुत महंगी है, और एक जूना बहुत सारे किसानों को लगवाना पड़ेगा। तो अब की बारिश तो ऐसी रही, फ़ायदा और नुकसान बराबर ही है। बाकी का ये देख लो आप, सरसों वाले लेट ज़रूर हो जाएंगे। ये खेत हमारा 42 इंची वाला है, पौगे छोटे थे, ये भी थोड़ा सा खेत की तरफ को तिरछा हो गया, सीधे करवाने पड़ेंगे सारे। बाकी भाइयों देखो ये बाइक चौपहिए के बारे में मैंने बताया था आपसे, मुझे लगभग 2-2.5 साल हो गई इसे चलाते हुए। छोटे किसान के लिए, मध्यम किसान के लिए बहुत बढ़िया चीज़ है। ठीक है जी। अगर किसी को दूध के लिए पशु रखने, क्योंकि आजकल पशु ज़्यादा रखते नहीं किसान, और झोटे भी रखने बंद कर दिए किसानों ने, ट्रैक्टरों से जो काम कर रहे, ट्रैक्टर के विकल्प में छोटा चौपहिया बहुत अच्छी चीज़ है जी। भाइयों कुछ किसान भाइयों के कमेंट आए थे, फ़ोन आए थे कि सरसों के बीज के बारे में बात कर रहे थे। तो हमारे यहाँ पे आज यूनिवर्सिटी में मेला है, कृषि मेला, तो वहाँ पे बीज के बारे में भी पता करेंगे। वो तो आपको जानकारी वहीं पे वीडियो बनाऊंगे कंप्लीट एक। बाकी के भाइयों मैं 14,201 के बारे में बात कर रहा था। नई वैरायटियों में जैसे 14,201 आई, तो कहीं ना कहीं भाइयों इसमें टॉप बोरर की समस्या है, और वही समस्या 0-238 में है। तो टॉप बोरर एक बड़ी समस्या है, इसका साइकिल टूटना बड़ी कठिन बात है, बहुत सारी दवाई लगती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो ये वैरायटी भी
मेरे हिसाब से इतनी कामयाब नहीं होगी। इसके विकल्प में मैं दूसरी वैरायटी और भी दिखाऊंगा आपको, 13235। 15023 में भी सेम समस्या है, बीमारी इसमें भी ज़्यादा है। भाई ये 0238 आ गया, सबसे बाद की बुआई हुई थी इसकी, गेहूँ की कटाई के बाद की। तो कुछ हमारे भाई बतावे कि 1/3 पोर्शन टॉप से ले, अच्छा बीज बो तो 38 चल सके। तो भाई इसमें सारे काम करे। मेरे चैनल पर वीडियो पड़ी जिस भाई को देखनी हो, कोरोजन भी करी इसमें, फटेरा भी डाल ली, और भाइयों बीच में 2 स्प्रे भी करे। इसमें हमने कोई कसर नहीं छोड़ दी। बाकी का खेत की कंडीशन देख लो जी। 0238 अब यहाँ आकर रुक गया, ये सच्चाई है, ये स्वीकारनी पड़ेगी गन्ना मिल वालों को भी, ठीक है जी। क्योंकि नई वैरायटी तो भी मिल वालों पे भी कुछ नहीं आई, गन्ना संस्थान पर कोई तैयार नहीं हो पाई। तो ये तो अब आसानी से यही कहा जा सके कि 38 भी चल सके, बाकी का कोई विकल्प नहीं है। खेतों में जाके देखो ग्राउंड रिपोर्ट पे, तो भाइयों रेड रोड ने तो खेत के खेत बर्बाद कर दिए। 0238 की कहानी खत्म हो चुकी। बाकी भाइयों यहाँ पर आ गया भी ये हमारा 13235 है, और गेहूं की कटाई के बाद की बुआई है। मैं एक ऐसी गन्ना वैरायटी, नई वैरायटी में इसे तो मान सकूं, आगे चलेगी नहीं चलेगी इसका तो कोई पक्का दावा नहीं करा जा सकता। लेकिन फ़िलहाल के टाइम में जिस तरीके से पिछले साल इस वैरायटी पर अफवाह चली थी, ब्लैक स्मट किया, वो सारी समस्या अब के बार में इसमें ख़त्म होगी। और गेहूं की कटाई का ये शानदार प्लॉट खड़ा जी मेरे पास में। मैंने भी आपका 14201 ज़्यादा लगा दिया था 13235 की ब्रांचें देख कर, लेकिन इस वैरायटी ने अब की बार में बहुत अच्छा रिजल्ट दे रही जी। किसानों के काफ़ी अच्छे अच्छे कमेंट आ रहे मेरे पास में। और भाई सबसे अच्छी चीज़ देखी कि इस खेत में तो कोई भी हमने कोरोजन का या फटेरा का या किसी भी प्रकार के कीटनाशक का स्प्रे नहीं किया गया। ये सबसे बड़ा था। ये देख लो जी, ये भाइयों सामने वाले खेत में भी 13235 ही है। मैं थोड़ा सा अंदर को दिखा दूँ जाकर आपको। ये देख लो जी, एक समस्या इसमें ये पीले पीले पत्ते होने की तो है थोड़ी सी, पता नहीं है किस कारण से है। बाकी का टॉप ठीक चल रहा है इसका। और गेहूं की कटाई के हिसाब से जैसे मैं गन्ना दिखा रहा आपको, तो भाइयों हमारे चक पे तो आपका सबसे ज़्यादा 35 ही कर रहा। और हमें इसमें कोई वज़न भी कम नहीं लग रहा, भी वज़न भी बहुत बढ़िया है। अगर इसमें थोड़ा सा किसान ध्यान दे ले, अगर मैं मान रहा कि थोड़ी बहुत कीट पतंगों का हो भी सके, जितनी दवाई 0238 में करनी पड़ रही, इसमें मात्र 1 से 2 स्प्रे में काम चल जाएगा। तो ये भाइयों 13235 की कहानी है। बाकी भाइयों ये पेड्डी थी, गन्ना पेड्डी, रेटून चलवाया था इसमें RMD। इससे बाद में एक बार बैठ भी गई थी, बहुत महंगी दवाई लगाई इसमें, 2-3 स्प्रे करे, उठा ली थी। लेकिन भाइयों इसमें टॉप बोरर फिर से आया। ये देख लो, गिर भी गया बार इसमें, ये जो हवा चली इसमें सारा का सारा खेत गिर रहा है। ये देख लो इस तरीके का हो गया। और मैं आपको 13235 की गन्ना पेड्डी के भी 2 खूट दिखाऊंगा। ये देखो, आज की वीडियो अपने किसान भाइयों के लिए अपने चक पर आए, और अब की बार में बहुत मेहनत करके देखी, बहुत दवाई लगा के देखी। ये देख लो जी, इस तरीके से खेत गिर के गन्ना पेड्डी उस टाइम पे चल गई थी, लेकिन जिस हिसाब से चला दी थी, इसमें लागत लगा दी थी, उस हिसाब से आ गया टॉप पे से। अब फिर रुक गए खेत, कुछ बंधाई से और कुछ ऊपर बीमारी लग गई, तो यहाँ कहीं रुक गए। बाकी भाइयों यहाँ पे 13235 के है खूट, 3 खूट जो सबसे शुरू में मैं मुजफ्फरनगर से लेकर आया था। ये देख लो, मुझे तो गन्ना पेड्डी में भी इसमें कोई समस्या नहीं लग रही। ये देख लो जी, ज़बरदस्त फटे 2 ही खूट। और जबकि इसमें शुरू में कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, सीधे सीधे से ऐसे ही चमक रहे थे। और अब का स्मार्ट की लेकर, स्पाउटिंग की लेकर सारी समस्या 13235 में ख़त्म होगी लगभग। तो अब की बार में इसे ही देखेंगे हम, तो बढ़ा के थोड़ा सा। बाकी भाइयों आज इस बारिश से जो है ठंड लगभग आ ही चुकी, और रात की तो ठंड बिल्कुल बढ़िया वाली होगी। सुबह उठ कर चड्डा लगा था, चादर उधर ओढ़नी पड़ी। तो खेतों पर आए थे भाइयों, पशुओं का चारा लेके चलेंगे थोड़ा सा। सोचा आज अपने भाइयों के लिए एक व्लॉग बना दिया जा। तो वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी, कमेंट करके बताइए भाइयों। और जो खेत हमारा 14201 का बिगड़ा था, वो सामने था,
वो तो भाइयों चल ही नहीं रहा, मैं दिखा भी नहीं रहा आपको इस वजह से उसे, क्योंकि अब की बार में कहानी बहुत ख़राब है। अभी तक तो कंडीशन ये लग रही कि उत्पादन भी किसानों का घटेगा। कई इलाकों में बाढ़ भी आई, लिब्बारेड्डी की साइड में, आपके बिजनौर साइड में। तो गन्ना किसानों को कुल मिला के लाभ नहीं होगा अब की बार में, नुकसान ही रहेगा। और अभी कोई डिसाइड भी नहीं हुआ कोई सी गन्ना वैरायटी को लेकर। तो मिलते हैं भाइयों नेक्स्ट वीडियो में। आज अपने यूनिवर्सिटी में मेला है, वहाँ की वीडियो लाएंगे आपके सामने। तो तब तक के लिए नमस्कार। और भाइयों इस खेत में लगाया था मैंने सुपर नेपियर 4G बुलेट। बहुत सारे भाइयों के भी फ़ोन आ रहे क्योंकि मैंने दूसरी वीडियो डाल ली थी। तो भाइयों हमारी दूसरी कटाई चल रही है इसकी, और मुझे तो अच्छा लगा। जो छोटे किसान हैं, अपने 8 बीघे ज़मीन है, 5 बीघे ज़मीन है या 15 बीघे ज़मीन है, 20 बीघे ज़मीन वालों के लिए 1 बीघा लगा लो, 4 पशु बांध लो, बाकी में अपना कोई भी फसल आप लगा सको। क्योंकि हरा चारा जो है, ज्वार वगैरह आप बोरे, बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड उसमें लगाने पड़ रहे, लेकिन हो नहीं रही वे। तो ये बिना लागत की बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से आपके पशु भी खाओगे, स्वस्थ रहेंगे, दूध भी बढ़ेगा। तो मुझे तो ये पशुओं का चारा बहुत अच्छा लगा, मैंने लगा लिया था। और 1.5 बीघा मैंने लगभग ये लगा रखा, और 1.5 बीघा ही मैं इसे बुआई और करूँगा फरवरी में। तो ये देख लो भाइयों, अब अपना काटते हैं।